फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सर्च एंड इंडिसेस का कंप्लीट वीडियो, मतलब मास्टर वीडियो देखेंगे दोस्तों। इसमें पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे दोस्तों कि चूंकि आपका आरआरबी टीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। आपको पता नहीं चल रहा था कि ये आपका अलजेब्रा का है कि सर्च एंड इंडिसेस का है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको क्वेश्चन ये भी नहीं क्वेश्चन छूटेगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं सर्च एंड इंडिसेस से, पूछना ही है, 2-3 क्वेश्चन तो पूछना ही है, क्योंकि मिक्स बनता है। यहीं से आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन कुछ सॉल्व होगा, कुछ अलजेब्रा का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा दोस्तों। ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है, को ध्यान देना है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। लास्ट में हम स्क्वायर सीरीज भी कुछ ऐड किए हैं। स्क्वायर का जो क्वेश्चन बनता है स्क्वायर सीरीज का, वो भी क्वेश्चन ऐड है दोस्तों। वो भी बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक तीनों होगा, तीनों देख लीजिए। मतलब इसमें जो भी आपका पार्ट वाइज क्वेश्चन भी है उसको भी देख लेना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नोटिफिकेशन हमको मिलता रहे। सबसे पहले आते हैं कि जैसे मान के चलिए ए लिखा हुआ, ए आपको n टाइम्स लिख दिया, ठीक है। ये मान के चलिए n टाइम्स लिख दिया, तो n टाइम्स यदि लिखता है दोस्तों ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, ए पर पावर क्या हो गया, m टाइम ले देते हैं, ए पर पावर m हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे दोस्तों। इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसको हम घात कहते हैं, या तो इसको हम क्या कहेंगे, पावर भी कर सकते हैं, ठीक है। ए पर पावर m हो गया। अब आते हैं कुछ रूल है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है इसको, यदि आपका ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n हुआ, और देखिए ये बेस है दोस्तों, और ये भी इसका बेस है। यदि बेस आपका सेम हुआ तो पावर आपका ऑटोमेटिक आपस में जुड़ जाएगा इसका, तो ए पर पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इसको मान के ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर पावर m ए पर पावर n इंटू ए पर पावर p ए पर पावर q, ऐसा भी आपका हो सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए पर पावर m प्लस n प्लस p प्लस क्या हो जाएगा, आपको q हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्पल को मान के चलिए, ए पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ए पे मान के ए पे पावर 8 ले लेते हैं, इंटू ए पे पावर 7 ले लेते हैं। वैल्यू कितना हो जाएगा, ए पे पावर कितना हो जाएगा मेरा, 15 हो जाएगा। मान के चलिए ऐसा दिया हो कि ए पे पावर 6 इंटू ए पे पावर 7 इंटू ए पे पावर 8 दिया हो। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, ये क्या होगा, बेस सेम है, देख लीजिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, इक्वल, सॉरी, यदि बेस सेम हो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 8 7 15 6 कितना हो जाएगा मेरा, 21 हो गया दोस्तों। ये पहला था, पहला हो गया ये। आप आते हैं सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड जो इसका रिलेशन देखिए क्या है आपका, यदि आपका पावर ए पर पावर m भागा में हो बेस, ठीक है, क्या बेस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और भागा में यदि हो तो आपका क्या हो गया, पावर घटेगा, तो ए पर पावर क्या होगा, माइनस n हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें इसका जो चिन्ह होगा दोस्तों, भागा है, जिसमें भागा का चिन्ह होगा उसके पावर में माइनस लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर पावर m बटा ए पर पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए पर पावर m माइनस क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए पर पावर m भागा ए पर पावर n भागा ए पर पावर p भागा ए पर पावर q। ये डॉट डॉट भी बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ सकता है। क्या हो जाएगा, ए पर पावर m माइनस n माइनस p माइनस क्या हो जाएगा, आपका q हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दूसरा आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक देखिए क्या है दोस्तों, यदि आपका पावर देखिए ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों कि बेस क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। तो आपको इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका बेस क्या हो जाएगा, आपको गुना हो जाएगा, पावर आपका सेम का सेम रह जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए, मान के चलिए आपको जैसे 2 पर पावर आपका 3 दे दिया, 3 पे पावर 3 दे दिया दोस्तों। तो आप देखिए यहाँ पे पावर सेम बेस अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपको गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे आपको एग्जाम में पूछा था, 1/2 पे पावर 7 हो गया, बट्टे माइनस 1/3 पे पावर कितना हो गया, 7 हो गया, बट्टे माइनस 1/4 पे पावर 7 हो गया। इसका मान कितना होगा दोस्तों, देखिए पावर सब जगह 7 है, बेस से मतलब नहीं, बेस अलग है, तो पावर मेरा तो क्या है होगा, वही रह जाएगा, और ये सब आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 1/2 गुना माइनस 1/3 गुना माइनस 1/4, होल पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 7 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 दूनी 8 या कितना हो गया, 24 पे पावर कितना हो गया दोस्तों, मेरा 7 हो गया। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है आपको, यदि किसी पे पावर आपका 0 हो गया, किसी पे पावर आपका 0 हो जाता है,
किसी पे पावर आपका जीरो हो गया दोस्तों, किसी पे पावर जीरो हो गया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। मान के चलिए कि 7 पे पावर जीरो हो गया दोस्तों, कितना हो जाएगा, मान हमारा क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसको याद रखिए। मतलब यदि मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है जैसे x+1 पे होल पावर, ठीक है, x पावर होल पावर 1 बराबर 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पे, आप देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि यदि आपका जैसे a पे पावर m बराबर a पे पावर n हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम है और बराबर है, बीच में क्या बराबर का चिन्ह हो। यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो ठीक है, आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि a पे पावर m बराबर a पे पावर n होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो होगा पावर वो आपका इक्वल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि ये आपका सर्च एनालिसिस लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है। अब चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कि 2 पे पावर आपका x हो गया बराबर 2 पे पावर कितना मान कर चलिए 5 हो गया, तो x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ जैसे दोनों का बेस क्या है आपका सेम है, पावर क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। और एग्जाम्पल में लेते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलिए आपका दिया हुआ है a/b पे पावर कितना दिया, मान के चलिए 5x+3 दे दिया, a/b दे दिया, यहाँ पे भी ऊपर में दे दिया 4x+9 दे दिया हो, तो x का मान कितना होगा दोस्तों, तो x का मान कितना होगा, ये एग्जाम्पल में है। यदि आपका ऐसा हो, देखिए ये देखिए a/b यहाँ भी है, यहाँ भी है, बराबर का चिन्ह है, तो ये क्या होगा, पावर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 5x+3 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 4x+9 हो जाएगा। x वाले को एक जगह कर लीजिए और बिना x वाले को एक जगह कर लेते हैं, कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 9 से 3 गया, कितना हो गया आपका 6, आपका आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल में लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान कर चलिए कि 2 पर पावर x बराबर 8 हो, तो ऐसा भी होगा 8 हो तो x का मान क्या होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो आ जाएगा दोस्तों, कितना करेंगे, 2 पर पावर कितना हो जाएगा आपका 3 लिख सकते हैं इसको, 2 3 4 2 8 हो गया, बेस सेम हो गया, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आपका मान के चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दिया होगा ऐसे, यदि चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिए जैसे a पे पावर m इंटू n दिया हो, ठीक है, ये अगला टॉपिक है। ऐसा यदि बीच में कोष्ट हो, ये देखिए जो बीच में कोष्ट होता है ना, ये गुना का चिन्ह होता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए ऐसा दिया होगा, जैसे a पर पावर m हो गया, ठीक है, n हो गया, फिर मध्यम कोष्ट p हो गया, फिर बड़ी कोष्ट q हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये ए है, जब बीच में कोष्ट होता है पावर के बीच में, तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, आपको गुना हो जाएगा, m गुना n गुना p गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका q हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं क्वेश्चन कि जैसे 1/2 है, ठीक है, होल पावर -3 हो गया, इस पर होल पावर मान कर चलिए -4 दे देता है दोस्तों, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये कितना हो गया, -1/2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया, -1/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोष्ट में हो तो आपस में सब क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको, ये तो आपका ये परफॉर्मेंस हो गया, कोष्ट वाला हो गया, ठीक है, और यदि आपका नहीं कोष्ट, जैसे a पे पावर m पे पावर n दिया हो, तो समझिएगा कि a पे पावर m और m पे पावर n होता है, ये आपस में गुना नहीं होगा, कभी भी ये गुना आपका आपस में नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव वाला। जैसे मान के चलिए आपका नेगेटिव पावर हो, उसको आपको हमेशा सॉल्व करना, जैसे a पे बट्टे b हो गया और इस पर पावर -m हो गया। ठीक है, ये अगला टॉपिक है। तो देखिए जब आपका ये इंटरचेंज कीजिएगा बेस को, तो ये b/a हो जाएगा, पावर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या मतलब साइन पावर का जो होता है वो चेंज हो जाता है। जब बेस चेंज कीजिएगा, जो पावर का चिन्ह होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
जैसे मान कर चलिए आपका दिया हो जैसे a बट्टे b दिया हो, ऊपर पावर m दिया हो, इसको यदि हम बेस चेंज कर दें b बट्टे a कर दें दोस्तों, ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा। ठीक है, माइनस m हो जाएगा। इसको भी आपको देख लेना। मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया है कि जैसे -1/2 होल पावर दे दिया है दोस्तों, मान के चलिए कि -2 दे दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि यदि इसका हम नेगेटिव है, यदि इसको हम बेस चेंज करते हैं तो यहाँ का नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये माइनस, ये बेस चेंज कर दीजिएगा, -2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, मान कर चलिए देखिए और दिया है जैसे 3/4 दिया है, होल पावर -3 दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 4/3 क्या होगा 3 होगा। बेस चेंज कीजिए, पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। कितना हो गया 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 4 4 16 64 हो गया, 3 3 9 कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, ये अगला कॉन्सेप्ट हमारा घातांकनी का था। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक हर टाइप से क्वेश्चन हम जरूर उठाएंगे दोस्तों। तो अब आगे देखिए क्या है कि जैसे मान के चलिए कि ये 2 गुना 2 कितना होता है दोस्तों 4 होता है। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है आपको, कितना होता है 8 होता है। फिर मान के चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना होता है 16 होता है। तो इस टाइप से आप क्या कीजिए, कम से कम 3 का, ठीक है, 4 का, 5 का, 6 का, कम से कम आप 5 तक का प्रोसेस आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। जैसे मान के चले आपका रूट है, ये रूट मान के एक्स दिया हो दोस्तों, इसका वैल्यू होता है एक्स पे पावर कितना होता है 1/2 होता है। जब यहाँ पे कुछ नहीं हो तो दो दोस्तों यहाँ पे कितना होता है 2 होता है। तो हम मान कर चले हम 3 लेते हैं, यहाँ पे 3 लेंगे, 3x लेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ जो एक क्या छिपा होता है, एक छिपा होता है। जैसे ही रूट हटेगा दोस्तों, ये आपका क्या होगा, पावर जो होगा ये बेस ऑटोमेटिक चेंज होता है ये। ठीक है, ऐसा हो गया। मान कर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपको एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। चूंकि नीचे एक छिपा हुआ रहता है, जैसे ही रूट हटाएंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, मान कर चलिए कि आपको मान कर यहाँ 3/4 दिया हुआ है रूट अंडर, ये एक्स यहाँ पे दिया होता है, एक्स का पावर कितना होगा 4/3 हो जाएगा दोस्तों। मान कर चलिए यहाँ पे दिया है 6/7 दिया है, रूट अंडर एक्स दिया हुआ, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा एक्स का पावर कितना होगा 7/6 हो जाएगा। तो ये आपको कंफर्म पता चल रहा है। जैसे मान के चलिए कि m/n है, रूट अंडर कितना दिया हुआ x दिया हुआ है, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये इंटरचेंज हो जाएगा। कितना होगा x का पावर कितना होगा n/m हो जाएगा। ये था आपको रूट को पावर में चेंज करने के लिए। अब पावर को हमको रूट में चेंज करना। मान के चलिए दिया हुआ आपको कि 3 पे पावर मान के चलिए आपका 1/3 दे दिया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा आपको। तो जैसे ही रूट लाएंगे दोस्तों, ये दोनों आपका पलट जाएगा, तो 1/3 था तो कितना होगा 3 हो जाएगा, अंदर में ही 3 रहेगा। मान के चलिए एक्स पे पावर 1/6 दे दिया, इसको हमको रूट में चेंज करना है, तो रूट के अंदर एक्स तो होगा ही, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। कितना होगा 6/1 मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पे। और मान कर चलिए कि एक्स पे पावर 3/4 दिया है दोस्तों, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना होगा एक्स हो जाएगा, और ये कितना होगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है अगला, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे मान के चलिए कि a पर पावर m बराबर b पर पावर n दिया हो, हमको यहाँ से 2 वैल्यू निकालना है। ठीक है, यदि हमको 2 वैल्यू निकालेंगे, मान के चलिए एक वैल्यू निकालना होगा, तो एक वैल्यू यदि निकालेंगे दोस्तों, तो ये b पर पावर n तो रहेगा ही, और जैसे ही ये पावर के उधर गया, ये जो पावर है बराबर के उधर जाएगा, इसके नीचे क्या हो छपा हुआ 1 है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाता है। कितना हो जाएगा दोस्तों 1/m हो जाएगा। मतलब फाइनली कितना हो गया b पर पावर n/m हो गया। तो यदि हमको b निकालना होगा दोस्तों, तो b निकालना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, b निकालेंगे तो ये तो रहेगा ही, a पे पावर m तो रहेगा ही, जैसे ही इसको पावर को बराबर को उधर ले जाएंगे, ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो गया m/n हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, क्या निकला, जैसे मान के चलिए कि x पर पावर 2/3 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ 2 पर पावर 2 दिया है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना होगा 2 पर पावर, ये इधर आएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक 6 पावर नहीं है तो एक है, ये कितना होगा 3/2 हो जाएगा। तो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है कि यदि x पर पावर 6/7 बराबर 2 पर पावर 6 हो तो x का मान क्या होगा। तो
आप देखिए x पे पावर 6/7 बराबर 2 पे पावर 6 है। जैसे ही 2 पे पावर 6 तो रहेगा ही, जैसे ही ये उधर जाएगा बराबर के उधर, ये दोनों आपका क्या होगा, पलट जाएगा। 7/6 होगा, 2 कट गया, तो आंसर कितना होगा, 2 पे पावर 7 मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लेते हैं, जितना तक बताएं सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, इसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जैसे मानकर चलिए या कि यदि ए पे पावर एम पे पावर एन बराबर ए पे पावर एम इंटू एन हो तो एम का मान क्या होगा, तो एम का मान क्या होगा, एम का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर, जितना पढ़ा है अभी तक सारा कॉन्सेप्ट इसी में हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए पे पावर एन है बराबर कितना है, अभी तुरंत क्या बताए थे, जैसे ही कोष्ट करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसका पावर कितना है, एम पे पावर एन है बराबर कितना हो जाएगा, ए पे पावर एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एम इंटू एन हो जाएगा। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, एम का चाहिए। तो एम का वैल्यू चाहिए तो एम को एक जगह कर लीजिए, ये हो जाएगा एम पे पावर एन बट्टा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा बराबर कितना हो गया, एन हो गया। यहाँ क्या छिपा हुआ दोस्तों, 1 है, नहीं है तो कुछ 1 है। अब देखिए दोनों का बेस सेम है और भागा में है, तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा कितना होगा, एम पे पावर एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ भी पावर कितना होता है, 1 है। तो हमको क्या किसका वैल्यू चाहिए, एम का वैल्यू चाहिए। तो एम का वैल्यू चाहिए तो यहाँ तो 1 है, ये है। जब ये उधर जाएगा तो ये आपका पलट जाएगा, तो पलटेगा कितना होगा, 1/n-1 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, n पे पावर 1/n-1 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, 2 पार्ट में क्वेश्चन आपको। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट को ऊपर रखेंगे, ये रूट वाला जो पार्ट होगा उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया, 5 हो गया, 5 पे पावर ऊपर में क्या हो गया, ये 9 होगा, कितना हो गया, 36 हो गया दोस्तों। और नीचे कितना हो जाएगा, 6 कितना हो गया आपको, 18 हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। ये कितना हो गया, 5 पावर 2 हो गया। फिर इसको ले लेते हैं दोस्तों, ऊपर में कितना हो जाएगा, 9 होगा, कितना हो जाएगा आपको, 36 हो जाएगा ऊपर में। और नीचे कितना हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा आपको, 18 हो जाएगा दोस्तों। 6 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया। ये हो गया 5 पे पावर 2 अगुने 5 पे पावर 2। तो 5 पे पावर कितना हो गया दोस्तों आपका, 4। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, इसको हम तोड़ के आपको बताते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको, जिससे आपको कितना, आपको 3 रूट अंडर कितना, आपको 6 रूट अंडर कितना, आपको 5 पे पावर 9 होल पावर कितना है दोस्तों आपका, 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस रूट को हटाएंगे, इस रूट को हटाएंगे, तो इस रूट को हटाएंगे कितना होगा, 5 पे पावर 9। जो रूट होता है वो कितना हो जाता है, ये पलट जाएगा, कितना हो गया, 9/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या रूट है, ये रूट है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, इस पे होल पावर कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा। और इस पे होल पावर कितना है दोस्तों आपका, गुना 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 9 चौका 36 हो गया, 6 18 हो गया। ये 5 हो गया, 9 चौका 36 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। काटेंगे 5 पे पावर 2 हो जाएगा, वही आ जाएगा आपको। बस आप जो तरीका से बना सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 पे पावर x प्लस 8 बराबर कितना दिया हुआ, 27 टू x प्लस 1 दिया हुआ है ना। अब देखिए जब तक बेस सेम नहीं होगा तो तब तक x का मान नहीं आएगा, क्योंकि जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 पे पावर x प्लस 8 हो गया बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 होता है। होल पावर 2x प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब बेस देखिए सेम हो गया, पावर इक्वल कर दीजिए। x प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, x प्लस कितना हो गया आपको 3 हो गया। 6x को x इधर लाएंगे कितना हो गया, 5x हो जाएगा। और ये 8 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 5 हो जाएगा। ये कट गया तो x का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 243 पे पावर कितना है दोस्तों, 243 पे पावर 0.16 है इंटू फिर 243 पे पावर कितना है दोस्तों आपको 0.04 है। देखिए बेस से में पावर क्या होगा, एक पावर आपका जुटेगा, गुना में है, ठीक है। ये हो गया 243, होल पावर कितना हो गया 0.16 प्लस कितना हो गया 0.04 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लीजिए, अलग से यदि प्रॉब्लम है तो दशमलव है, तो ये हो गया 6 4 10, 1 1 कितना 6 4 10 हो गया, 1 2 हो गया पॉइंट, ये हो गया आपको। तो फाइनली कितना हो गया 243 पे होल पावर कितना हो गया दोस्तों 0.20 बट्टे, इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। 0 0 काट दीजिए तो 5 10 हो गया। तो फाइनली आपका क्या हो गया 243 पे पावर कितना हो गया 1/10
5 हो गया। 243 को हम बदल सकते हैं 3 के फॉर्म में, 3 पे पावर 5 कितना होगा 243 होगा, ठीक है। गुना कितना हो गया 1/5 हो गया, 5 5 काट के आंसर कितना हो गया दोस्तों आपका 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 256 पे पावर कितना हो गया दोस्तों आपको 0.16 हो गया, गुने कितना हो गया 256 पे पावर कितना हो गया आपको 0.09 हो गया। अब देखिए बेस सेम है, बेस सेम है 256, यहाँ भी 256 है, बेस सेम हो गया, पावर क्या होगा जुटेगा 256 पे पावर कितना हो गया 0.16 हो गया, प्लस कितना हो गया 0.09 हो गया, ठीक है। अब इसको अलग से ऐड कर लीजिए, यहाँ पे दिक्कत है, कितना 0.09 होता है, ये हो गया 915, 1 1 2 हो गया, 0.25 हो गया, ये हो गया 256 पे होल पावर कितना हो गया दोस्तों 25/100 हो जाएगा, चूंकि 0.25 है 25/100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 256 पे पावर कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 256 किस में टूटेगा, या तो 4 में टूटेगा, देखिए 4 गुना 4 चौक 16 चौके 64 होता है, ठीक है। 64 गुना 4, ठीक है, 64 गुना 4 करेंगे 256 आएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपको 4 पे पावर कितना हो गया 4, 4 पे पावर 4 होल पावर 1/4 हो गया, 4 4 करेंगे आंसर कितना हो गया दोस्तों आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 पर पावर 3/4 है, ठीक है। अब 16 को कितना कन्वर्ट करेंगे, 2 में टूटेगा या तो 4 में टूटेगा, तो 2 में तोड़ेंगे तो ये कट जाएगा पावर नीचे वाला, और 4 में कटेगा तो नहीं कटेगा, कितना हो गया 2 पे पावर 4 16 होता है दोस्तों, होल पावर कितना हो गया 3/4 हो गया, 4 4 कर दीजिए कितना हो गया 2 पर पावर 3 हो गया, 2 को पावर 3 कितना होता है 8 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको 0.01024 पे होल पावर कितना दोस्तों 1/5 है। अब 1024 हो गया ऊपर में, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 2 4 1 5, 5 शून्य नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 5 शून्य नीचे आ गया, होल पावर कितना हो गया 1/5 हो गया। अब देखिए 1024 जो होगा दोस्तों वो किसका होगा, आपको 4 पे पावर 5 होता है 1024 हो जाएगा, और नीचे 10 पे पावर कितना हो गया 5 होगा, यहाँ पे शून्य छूट गया है, 3 2 5 होगा, चूंकि 2 2 4 1 5 हो गया, 10 पे पावर गया भी कितना हो गया 5 हो जाएगा। होल पावर कितना है दोस्तों 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 4/10 होल पावर कितना हो गया आपको 5 गुना 1/5, 5 5 कर लिया कितना बचा आपको 4/10 बचा, ये हो गया 0.4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.4 आपका कहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये नहीं हो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 पे पावर 0.16 इंटू टू दी पावर 0.36 आपका ये दिया हुआ। आप देखिए जब तक बेस सेम नहीं होगा तो पावर इक्वल तो होगा नहीं, तो इसको 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना होता है आपको 16 होता है, गुना कितना हो गया 0.16 हो गया, गुने 2 पे पावर कितना हो गया आपको 0.36 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया आपको गुना करेंगे 16 चौके 64 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 0.64 हो जाएगा, ठीक है। 0.64 हो गया दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया 2.36 हो गया, ठीक है। बेस सेम होगा पावर जुड़ जाएगा, कितना हो गया 0.64 प्लस कितना हो गया 0.36 हो गया, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपको 1.00 हो जाएगा, मतलब 2 पे पावर 1 आंसर कितना हो गया आपको 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या है कि 64 पे पावर कितना हो गया 2/3 हो गया, उन्हें 2 पे पावर कितना हो गया -2 हो गया, भागा कितना हो गया 8 पे पावर 0 हो गया, होल पावर कितना हो गया 1/2 हो गया। अब देखिए जब तक बेस सेम कर दीजिए इसको, तो 2 पे पावर 64 का मतलब कितना हो गया 2 पे पावर, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना होता है 64, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 हो गया, गुना कितना हो गया 2/3 हो गया, गुना 2 पे पावर -2 हो गया, भागा देखिए यहाँ पे 8 है तो 2 नहीं है, तो 8 पे पावर 0, देखिए 8 पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और 2 पे पावर 0 का भी मान कितना होगा 1 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 यहाँ 8 पे पावर 0 के बदले, क्योंकि 8 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, और 2 पे पावर 0 का वैल्यू ही 1 ही होता है। अब देखिए तो आपको बोर्ड मस्त कहता है कि पहले भागा का काम होगा, फिर क्या होगा गुणा का होगा, इसको काटेंगे ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 2 पे पावर कितना हो गया आपको 4 हो गया, गुना हो गया 2 पे पावर -2, भागा 2 पे पावर 0 हो गया दोस्तों, इंटू आपको 1/2 हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए तो भागा का पहले काम होगा, तो 2 पे पावर 0 है तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, इस चूंकि देखिए फर्क
जब भी इधर रहता है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए चूंकि भागा, ये भागा इसमें लग रहा है, ठीक है, इसीलिए फर्क पड़ेगा। 2 पे पावर 4 हो गया, 2 पावर -2 हो गया दोस्तों। ये बेस सेम है, पावर क्या होगा, घटेगा दोस्तों, क्या होगा आपका घटेगा। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घटेगा दोस्तों। तो ये घटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, -0 होगा। तो -0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको -2 ही रह जाएगा। यहाँ तक होल पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब बेस से में पावर जुटेगा दोस्तों, 4 - 2 होल पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसको घटाएंगे, 2 पावर 2 गुना 1/2, कट के आंसर कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5√5 गुना 5 पे पावर 3 भागा 5 पे पावर -3/2 बराबर 5 पे पावर 1/2 हो तो ए का मान कितना होगा। अब देखिए क्या है कि 5√5 इसको हम भी सकते हैं 5 पे पावर 1/2, ठीक है। इसको रूट को हटा देंगे तो कितना होगा, 5 पे पावर 1/2 हो गया। 5 पे पावर कितना हो गया, 3 हो गया। भागा कितना हो गया, 5 पे पावर -3/2 हो गया। बराबर कितना हो गया, 5 पे पावर a+2 हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि भागा का काम करेंगे, तब गुना का होगा दोस्तों। 5 गुना 5 पे पावर 1/2 हो गया गुना। तो अब देखिए बेस सेम है, भागा है तो घटेगा, तो 3 -3/2 होगा। बराबर कितना हो गया, 5 पावर a+2 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 5 पावर 1 गुना 5 पे पावर हाफ हो गया गुना 5 पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, ये 3 + 3/2 होगा। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 3 9/2 हो जाएगा, मतलब 5 पे पावर a+2 हो गया। ये कितना हो गया, 5 पे पावर 1 हो गया, 5 पे पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 9 कितना हो गया, 2 हो गया। बराबर कितना हो गया दोस्तों आपको, 5 पे पावर कितना हो गया, a+2 हो गया। अब देखिए बेस सेम है, पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये हाफ +1 कितना हो गया, 3/2 हो 1 + 1/2, तो 3/2 हो गया, 3/2 हो गया, इधर +9/2 हो गया। अब बराबर कितना हो गया, a+2 हो जाएगा। चूंकि बेस सेम है, पावर यहाँ भी बेस, यहाँ भी बेस सेम हो गया। सबसे पहले तो बेस 5 होगा तो फिर जोड़ेंगे, मतलब 1 + 1/2 + 9/2 बराबर कितना हो गया, 5 + a+2 हो गया। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, वही किए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 कितना, अब ये कितना हो गया, 9 3 12 कितना हो गया दोस्तों आपको, 2 हो गया। बराबर कितना हो गया, a+2 हो गया। ये हो गया 6, तो 6 बराबर कितना हो गया, a+2 हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों आपको, 4 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रे बोलो, ये आओ बैटरी मोबाइल चार्ज में लगाओ। पंखा चलो, पंखा चलो, भाई चलो, मोबाइल लैपटॉप चार्ज में लगाओ। क्या है हमारा, यदि 3/5 3/5 इस पे पावर 3 इस पे पावर -6 3/5 2x - 1 हो तो x का मान कितना होगा। तो कल बताए थे कि यदि आपका बेस सेम हो गया, ठीक है, यदि आपका बेस सेम हुई, ये दोनों का बेस देखिए सेम है, 3/5 3/5 सेम है, और गुना में है तो पावर क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/5, और पावर जुटेगा तो दोस्तों कितना होगा, 3 - 6 बराबर कितना हो गया, 3/5 पहले से यहाँ लिखा हुआ है, 2x - 1 हो गया दोस्तों। अब देखिए बेस दोनों का क्या है, आपका सेम है, 3/5 3/5 है, 3/5 है, तो आपका जो पावर है दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3 बराबर कितना हो गया, 2x - 1 हो गया। इस एक को इधर लाइए, 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 2x हो गया। 2x बराबर कितना हो गया दोस्तों, -2 हो जाएगा, है ना, -2 हो जाएगा। 2 2 कट गया तो x का वैल्यू कितना बचा दोस्तों, -1। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी का इस बार की एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा कि इफ √4 बराबर 10/24 देन फाइंड n। तो आपको देखिए ये क्या है कि 4 पे पावर क्या लिखा हुआ दोस्तों, n है, बराबर कितना है, 10/24 है। इसको सॉल्व करना, तो पावर को सबसे पहले ये रूट जो है इसको हटा दीजिए। जैसे ही रूट हटाएंगे क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। क्योंकि इस रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बराबर 10/24 को हम इस, यदि हम 4 यहाँ ला देते हैं तो यदि 4 आ जाएगा तो ये आपका पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों को यदि हम बेस सेम कर देते हैं तो 4 को कितना बार गुना करेंगे, आपका 4 चौक 16 चौक 64 चौक है, और ये 5 बार, ठीक है। तो 4 पे पावर 5 यदि आपका आएगा तो ये 10/24 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो n/2 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/2 होल पावर -1/2 है,
तो ये निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है कि 1/2 है, उस पर पावर कितना है दोस्तों, -1/2 है। तो कल बताए थे यदि आपको पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव में करना हो, ये दोनों का बेस चेंज हो जाता है, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया 1/2, तो मतलब 2 पे पावर कितना हो गया दोस्तों, 1/2 हो गया। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, तो रूट में है। तो आपको पता थे कि इंटरचेंज करने के लिए पावर को रूट में, रूट को पावर में चेंज करने के लिए, तो ये 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ 3 होता, तो ये जाके पलट जाता। जैसे ही रूट में लाते हैं ये दोस्तों क्या होता है, ये पलट जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चल आपको दिया होगा 3√4 है, ये कितना होगा, 4 पे पावर 1/3 हो जाएगा। जैसे 4 है, 4 है तो 4 पे पावर 1/4 हो जाएगा। अब यदि हमको इसी को उसमें कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, 4 तो रहेगा ही, रूट होगा और ये दोनों पलट जाएगा, पलट के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पिछला ही वीडियो में इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इसका आंसर इसको कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे छोटा बड़ा ज्ञात करने के लिए क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा। 3√2 हो गया और कितना हो गया, √2 हो गया और 3√4 हो गया। सबसे पहले रूट को आप पावर में चेंज कीजिए, तो ये कितना होगा, 3 पावर 1/2 हो जाएगा। ये 2 पे पावर 1/3 हो जाएगा। ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 4 पे पावर कितना हो गया, 1/3 हो जाएगा। जो पावर का हर है उसका एलसीएम ले लीजिए, कितना है, 2 है, 3 है, 2 है और 3 है। तो इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। इसी 6 से 7 में आप गुना कर दीजिए, 6 से सभी में आप पावर में गुना कर दीजिए आप दोस्तों। कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 पे पावर कितना हो गया, 3 हो गया और 4 पे पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 3 3 9 27 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 400 के 16 हो गया। तो अब ये बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है, ये 4 है ना। तो ये वाला पार्ट आपका जो होगा 3√2, यही आपका छोटा हो जाएगा। 3√2, ऑप्शन नंबर डी आपका इज राइट आंसर, सबसे छोटा। सबसे बड़ा पूछेगा दोस्तों कौन हो जाएगा, यहाँ पे 27 बड़ा है, तो √3 आपका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये पावर आपका नेचुरल नंबर के फॉर्म में है ना, तो इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, फिर इसको भी एक टेक्निक है उसको यूज करेंगे। 2 पे पावर 60 है, 3 पे पावर 48 है, 4 पे पावर 36 है दोस्तों और 5 पे पावर 24 है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, पावर का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे 60 है, 48 है, 36 है और 24 है, इसका दोस्तों आप क्या कीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका जो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, आपको 12 से भगा दीजिए। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 36, 12 दूनी 24। आप किसी से नहीं कटेगा तो एचसीएफ कितना हो गया मेरा, 12 हो गया। इसी 12 से आप क्या कीजिए, सभी पावर में आप भगा दे दीजिए। ठीक है, पावर आप क्या कीजिए, भगा दे दीजिए। ये 2 पे पावर कितना हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 पे पावर कितना हो गया, 2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे पता है, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट, यही ना आपका सबसे बड़ा आ रहा है। तो ये आपका जो बड़ा आ रहा है ये वाला पार्ट, 3 पे पावर 48 ही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। छोटा पूछेगा तो इसमें देखिए छोटा कौन संख्या आपको 25 है, तो 25 वाला जो डाटा था कौन था आपको, ये वाला था, मतलब ये आपका सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 पे पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। तो 2 पे पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पूछेगा 2 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों, 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, है ना। मान के पूछिएगा 3 का 2 गुना कितना होगा दोस्तों, 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 का 2 गुना पूछेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 10। ना 2 गुना का मतलब है इसमें हमको 2 से गुना करना होगा दोस्तों। ठीक है, ये 2 गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पावर कितना होता है, 1 है। दोनों का बेस क्या है आपका, सेम है। पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 2 पे पावर 51 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है कि क्या है कि 2 पे पावर 2 है, भागा कितना है दोस्तों। देखिए जब आपका कोष्ट में पावर हो तो ये सब आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 2 को माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम सॉल्व करते हैं। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये कितना होगा, तो सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 पे पावर 4 भागा कितना हो गया, 2 पे पावर 8 हो गया दोस्तों। इतना हो गया। अब देखिए भागा में है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा,
घटेगा तो 4 पर पावर कितना हो गया -8 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली कितना होगा 2 पर पावर -4 हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 पर पावर -4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। नंबर है कि 1 - 2 इंटू 1 - 2 पे पावर -1 होल पावर -1 है। तो सबसे पहले दोस्तों कि अंदर का काम करेंगे फिर बाहर का काम करेंगे। यदि हम ये दोनों को हम घटा देते हैं तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 1 - 2 इंटू -1 होल पावर कितना हो गया -1। उस पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों -1 हो जाएगा। अब देखिए कि -1 है होल पावर -1 है। यदि हमको इसको पॉजिटिव में लाना है दोस्तों, इसको यदि हमको पॉजिटिव में लाना होगा दोस्तों क्या करना होगा, देखिए 1 - 2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1/1 होल पावर कितना हो गया 1 हो जाएगा। क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको होल पावर कितना हो गया -1 हो गया। तो 1 माइनस, आप देखिए यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -1 -2 गुना करेंगे कितना हो गया +2 हो जाएगा। होल पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 पे पावर कितना हो गया -1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो बेस चेंज कर देंगे 1/3 तो पावर कितना हो जाएगा 1 ऊपर 1 हो जाएगा। मतलब आंसर कितना हो गया 1/3 आपका क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन ही मतलब आसानी क्वेश्चन है। यदि कोष्ट में आपका पावर है तो सबको आपस में गुना होता है। तो गुना कर दीजिए -1/2 और ऊपर में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना -1 कितना हो गया 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 को 4 बार गुना करेंगे 1 होगा और 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूंकि आपका नेगेटिव है और यहाँ पावर आपका क्या है सम है, तो आपका पावर ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि 5 रहता तो नेगेटिव ही रहता दोस्तों यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये पूछा है कि इनमें से बड़ा संख्या कौन सा हो। यदि आपका देखिएगा इसमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले यदि आपका माइनस में हो तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। ये कितना हो गया 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। 9 7 कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। 11 9 कितना हो गया 20 हो गया। और ध्यान रखिएगा ये 7 और 5 का अंतर समान होना चाहिए, सबका अंतर समान होना चाहिए। 7 5 का अंतर 2 है, 5 3 का अंतर 2 है, 9 7 का अंतर 2 है, 11 9 का अंतर कितना है 2 है। यदि अंतर सबका समान हो और जोड़ने पर जो संख्या बड़ा आ रहा है वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर सबसे बड़ा कौन आ रहा है दोस्तों ये आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। छोटा कितना √11 - √9 हो गया। और ये दोनों संख्या को जोड़ने पर जो छोटा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। छोटा कौन है दोस्तों यहाँ पे 8 है ना, तो ये है आपका बड़ा संख्या। तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको बड़ी संख्या का √5 - √3 हो जाएगा। पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, √5 - √3 जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपका यदि माइनस में हो ठीक है और दोनों का अंतर समान हो तो जोड़ने पर जो संख्या बड़ा आएगा, मतलब ये दोनों डिजिट को जोड़ने पर जो बड़ा आएगा वो छोटा संख्या में हो जाएगा और जोड़ने पर जो छोटा आएगा वो आपका बड़ा संख्या हो जाएगा और जो बड़ा आएगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है, अभी तो मैंने बता दिया इसको। चलिए ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि 2 पर पावर x - 1 प्लस 2 पे पावर x + 1 बराबर कितना हो गया 320 हो गया। अब बोला कि x का मान कितना होगा, तो आप देखिएगा दोनों में पावर सबसे छोटा कौन है, ये आपका छोटा है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो कितना हो गया 2 पर पावर x - 1 कॉमन ले लीजिएगा, बचेगा कितना 1। इस पावर को इसमें हम घटाते हैं तो x + 1 माइनस x - 1 बराबर x + 1 माइनस x प्लस आपका कितना हो जाएगा प्लस आपका 1 हो जाएगा है ना। तो x x कर गया, बचा कितना आपका 2 बचा। तो ये कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2 हो गया। इधर कितना हो जाएगा 320 हो गया। ये हो गया 2 पर पावर x - 1 इंटू 2 दूनी 4 1 5 बराबर कितना हो गया 320 हो गया। इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 5 6 के 30 हो गया, 5 चौके 20 64 बार में कटा। ये 2 पर पावर x - 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं आपको इतना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 2 पर पावर 6 हो गया। आप देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो पावर इक्वल करेंगे कितना हो जाएगा आपको x - 1 बराबर 6 हो गया। x बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 7 हो गया। और इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। √3 बराबर कितना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए इसको कुछ मान लेते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं फिर हम ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, माना x बराबर हम मान लेते हैं इतना पूरा का पूरा। ठीक है, 3 है, √3 है और √3 क्या आपको दोस्तों 3 है।
अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों। बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये दोस्तों कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही इस पे हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों, जैसे ही इस पे हम स्क्वायर करेंगे, ये वाला रूट हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो रूट होगा वो हमारा हट जाएगा। बचेगा कितना, 3√3 और √3 है दोस्तों। अब देखिए, जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक हम बहुत साइड स्क्वायरिंग करते रहेंगे। एक बार फिर से करेंगे बहुत साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये दोस्तों कितना होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा और 3√3 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3 कितना बार होगा, 3 2 बार हो जाएगा गुना, ये आपका रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, और एक बचेगा √3। फिर भी मेरा रूट बचा हुआ, तो फिर क्या करते हैं, फिर बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे, तब तक बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे जब तक रूट नहीं हट जाएगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 होल पावर 2 बराबर कितना हो गया, 3 गुना √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 और ये आपका √3 है ना। ठीक है, ये 3 बार यहाँ पे तो हो गया, इस पे होल स्क्वायर है तो 3 बार और होगा दोस्तों, 3 गुना 3। और आपका ये जो रूट होगा दोस्तों ये हट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। तो फाइनली हमको एक्स पे पावर 8 हो गया, बराबर कितना हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को आपको हो गया, 3 पे पावर कितना हो गया, 7 हो गया। ये कितना हो गया, 3 पे पावर 7 हो गया दोस्तों, 3 पे पावर 7 हो गया। चलिए, इसमें कुछ घातांक करने का रूल का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे घातांक करने का क्या रूल है, उसको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यदि आप पर a पर पावर m बराबर b पर पावर n हो, यदि a का वैल्यू निकालना हो और ये b पर पावर n तो होगा ही, और ये m जो जाएगा उधर ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/, इसके नीचे क्या अच्छे पावर आता है, 1 आता है, तो ये पलट के इधर कितना आ जाएगा, 1/m गुना n हो जाएगा, कितना, m पर पावर n/m हो जाएगा। यदि आपको a पर पावर m बराबर b पर पावर n हो, यदि b का वैल्यू पूछता है दोस्तों, तो a पर पावर m, ये n उधर जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ये कितना होगा, a पर पावर m/n हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमको x का वैल्यू निकालना है दोस्तों, निकालेंगे तो 3 पर पावर 7 तो होगा ही, ये 8 इधर आएगा तो क्या हो गया, आपको पलट जाएगा, तो पलट जाएगा, कितना हो गया, 7 गुना 1/8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कितना फाइनली आंसर हो गया, 3 पर पावर 7/8 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना होगा, 3 पर पावर 7/8। देखिए दोस्तों, एग्जाम में यदि इतना बनाइएगा तो थोड़ा सा बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। तो चूंकि आपका यहाँ से 1 2 3 रूट है ना, 3 रूट में इतना प्रोसेस जाना पड़ा, यदि आपको ये ज़्यादा रूट बढ़ा देता है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, उसको देख लीजिए दोस्तों, उसको यूज कीजिए। ठीक है, और यूज कीजिए, और एग्जाम में 100% आपका विद इन 2 सेकेंड से पहले ही बन जाएगा क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन है तो ऑप्शन देखते ही साथ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं उसको, वो क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो डाटा दिया होगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो डाटा होगा ये आपका 3 हो 5 हो, जो जो होगा रिपीट होगा, तो 3 3 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा, 7 7 होगा, 8 8 होगा, जो भी होगा 3 लिख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आपका इसका जो पावर होगा वो भिन्न में होगा, तो वो भिन्न वाला पावर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे रूट है, ठीक है, रूट है ना, रूट को 2 मान कर चलिए, 2, और इस रूट को भी 2 और इस रूट को भी 2, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। नीचे 8 लिखेंगे और 8 में घटा देंगे दोस्तों, कितना होगा, 3 पर पावर 7/8 हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। जैसे मान कर चलिए हमको दिया ऐसे 3 √3 √3 दिया, तो क्या करेंगे, 3 तो होगा ही दोस्तों, पावर क्या होगा, आपको भिन्न में होगा, इसको मानते हैं, इस रूट को 2 मान लिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, और 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए आपका 5 हो गया, √5 हो गया, √5 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 5 तो होगा ही, और क्या होगा, पावर भिन्न में होगा, तो इसको हम 2 लेके चल रहे हैं दोस्तों, रूट को 2 मान के चल रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, और ऊपर 1 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो गया, 15/16 हो गया। चलिए कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ये देखिए, आपको ये का 6 का 6 कहीं रहेगा दोस्तों, 6 का 6 रहेगा, पावर किस में रहेगा, भिन्न में रहेगा। ये कितना मानेंगे, इसको रूट को 2 मानते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, और 1 घटा देंगे, कितना हो गया, 6 पे पावर 15/16 मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का 2 रहेगा ही दोस्तों, पावर किस में रहेगा, भिन्न में रहेगा।
ये हो गया 2 लेके चलेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। एक घटा देंगे दोस्तों कितना हो गया 2 का पावर 31/32 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 12 तो होगा ही दोस्तों, ठीक है 12 तो होगा ही और पावर भी नहीं होगा। इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो गया 64 हो गया। और एक घटा देंगे दोस्तों कितना हो गया 63/64 मेरा आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा टाइप, ठीक है। अब देखिए उस क्वेश्चन में था कि ये इन्फिनेटिव नहीं था दोस्तों, क्या था ये इन्फिनेटिव नहीं था, ये आपका यहीं तक था दोस्तों। ये जो क्वेश्चन इससे पहले करवाए थे इसमें बट क्या है दोस्तों आपका इन्फिनेटिव तक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं बेसिक तो सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे इसका ट्रिक हम बता देंगे दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं क्या कि दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं कि माना x बराबर √6 डॉट डॉट इन्फिनेटिव हो गया। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे दोस्तों। क्या कीजिए कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे ये हो जाएगा x², और ये ऊपर पे यदि हम स्क्वायरिंग करिए हैं दोस्तों तो ये ऊपर वाला रूट क्या होगा हमारा हट जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों 6√6 डॉट डॉट इन्फिनेटिव हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है कि इतना जो डाटा ये आपका डाटा है इसको हम क्या माने हैं, यहाँ पे देख लीजिए माने हैं एक्स माने हैं कि नहीं माने हैं। तो अब देखिए कि एक मान के चले आपके पास समुंदर है, एक समंदर है आपके पास बगल में, घर के बगल में समंदर है। उसमें से यदि एक गिलास आप पानी निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या आपको पता चलेगा समुद्र से कितना पानी निकला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन है कि उसमें से 6 निकल ही गया उतना समुद्र में से, ये इन्फिनेटिव देख दोस्तों में 6 निकलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जगह x² और 6 हो गया, इतने की जगह हम क्या लिखेंगे दोस्तों ये x लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो गया 6x हो गया, ये x कट जाएगा, बचेगा कितना x बराबर 6 हो गया। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जो डाटा दिया होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यही देखना है आपका, यदि इन्फिनेटिव तक होगा तो इसका आंसर जो देगा दोस्तों 6 का 6 हो जाएगा। जो डाटा दे यहाँ 5 देगा तो 5 हो जाएगा। आम इमली कटहल जो भी दे दोस्तों वही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या दिया है कि 12 12 12, यहाँ पे 12 हो गया, 12 12 इन्फिनिटी तक है दोस्तों। यदि इन्फिनिटी तक नहीं रहता तो उसका आंसर और होता है, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 12 का 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये हम तीसरा टाइप में आ गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी आपका 11 मार्च को पूछा है क्वेश्चन, ये 11 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आपको आया हुआ है 11 मार्च का, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बाय बेसिक से, फिर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 तरीका इसको बनाने का। पहला तरीका बेसिक तरीका देख लेते हैं दोस्तों, फिर हम दोनों तरीका देख लेंगे। बेसिक क्या है दोस्तों कि आप फिर वही करना है कि माना x बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 6 हो गया, प्लस रूट अंडर कितना हो गया 6 हो गया, प्लस रूट अंडर 6 हो गया, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी हो गया। दोस्तों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका इस क्वेश्चन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद यदि आपको टेलीग्राम चैनल लिंक नहीं खुल रहा तो आप सर्च कीजिएगा मैथ्स विद विवेक टेलीग्राम चैनल, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध होने वाली है। 15 तारीख से बहुत ही बेहतरीन कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, कोई फी नहीं है, फ्री है। एडवांस मैथ स्टार्ट हो रहा है, जिन्हों की मैंने एक पोल करवाया था जिसमें कि 75% विद्यार्थी ने एडवांस मैथ को चूज किया है, तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ से। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल को चूज कर लीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जब मैं 15 से अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, उसका भरपूर फायदा उठाइए आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर को ये रूट को हटाने के लिए दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए दोस्तों। क्या करेंगे बोथ साइड हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा x² हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 प्लस रूट अंडर कितना हो गया 6 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 6 हो गया, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक हो गया। x² प्लस अब 6 हो गया बराबर कितना हो गया 6, अब प्लस कितना हो गया, इसके जगह हम क्या माने हैं दोस्तों x मान लिए है ना। यहाँ पे देखिए मान लिए x मान लिए तो कितना हो गया x हो गया। अब इसको हम x² ये कितना हो गया -x, और -6 बराबर क्या हो गया दोस्तों आपका 0 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इसको हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा, ये x² हो जाएगा दोस्तों। इसको 2 भाग में टूरिए के जोड़ने घटाने पर आपको ये आना चाहिए, कितना होगा -3x प्लस कितना हो गया आपको 2x, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 होता है, -6 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आएगा 3 आएगा, प्लस आपका 2 ले लीजिए तो क्या आएगा x -3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया।
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया -2 और x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो x का मान कितना हो गया 3 हो गया, जो कि मेरा आंसर होगा दोस्तों। ये पॉजिटिव वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम एक ट्रिक देखते हैं। 2 ट्रिक है, दोनों ट्रिक को यूज कीजिएगा दोस्तों। दोनों में से जो आपको यूज करना आप कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड है, आप घर पे आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए, ताकि बेसिक का होना बहुत ही जरूरी है अभी। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको बनाते हैं कैसे कि जो संख्या दिया होगा ना, इसको क्या करेंगे, दो लगातार नेचुरल नंबर में तोड़ेंगे। दो लगातार नेचुरल नंबर में तोड़ेंगे। दो लगातार नेचुरल नंबर में तोड़ेंगे दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही 6 को दो लगातार में तोड़ेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। तो यदि आपका प्रश्न, ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन प्लस में हो, यदि क्वेश्चन आपका प्लस में है, तो आप क्या करना है कि बड़ा वैल्यू लेंगे जो गुणनखंड किए थे दोस्तों। ठीक है, और यदि माइनस में होगा दोस्तों, तो आप में जो माइनस में होगा क्वेश्चन यदि आपको, तो हम क्या करेंगे, छोटा वैल्यू लेंगे जो गुणनखंड करके हम लाए थे। अब देखो क्वेश्चन प्लस में है, तो ये हम जो तोड़े हैं 2 और 3, तो प्लस होगा तो हम बड़ा वैल्यू लेंगे। इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। चलिए अब आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे दोस्तों। कितने टूटेगा, 3 और 4 में टूटेगा। 3 चौके 12 हो गया। दो लगातार नेचुरल नंबर है, प्लस में क्वेश्चन है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 110 110 110 110, लेकिन क्वेश्चन माइनस में है। इसको यदि हम तोड़ेंगे, कितना हो गया, 10 गुना 11 होगा दोस्तों। दो लगातार नेचुरल नंबर हो गया। और यदि आपका क्वेश्चन माइनस में होगा दोस्तों, आपको छोटा वैल्यू लेना है। ये छोटा आपका 10 हो गया। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, आपको 10 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको आपका कितना है कि 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, माइनस में है। दो लगातार नेचुरल में तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 1 और 2 में टूटेगा दोस्तों। 1 और 2 में टूटेगा। क्वेश्चन माइनस में है दोस्तों, आंसर कितना हो जाएगा आपको, इसका छोटा वाला वैल्यू लेंगे। छोटा वाला वैल्यू कौन है, आपका 1 है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं इसका लास्ट टॉपिक। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब इसको हम दो लगातार नेचुरल नंबर में तोड़ेंगे, ये नहीं टूटेगा। देखिए नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखा देते हैं, इस पर सारा यूज कीजिएगा, सारा बन जाएगा आपको। जैसे 1 प्लस 4x प्लस माइनस 1, अब बट्टा कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान रखिएगा ये रूट आपका ये इस पे नहीं है, इस पे रूट नहीं है, बगल में है। ठीक है, 1 प्लस 4 माइनस 1 बट्टा एक्स हो गया। इस पर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें दो टाइप का आंसर आता है। इसको x का जो वैल्यू होगा वो जो है वह संख्या होगा। जो x होगा यहाँ पे दोस्तों, वो दी गई संख्या होगा। जो आपको वैल्यू दिया होगा, दी गई संख्या होगा। इस पर हम वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा। प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, क्वेश्चन माइनस में होगा तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, बट्टे 2 हो गया। और कितना हो गया, 5 चौके 20, 1 21, रूट अंडर 21 प्लस 1 बट्टे कितना हो गया, 2 हो गया। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ऑप्शन में देगा तो, नहीं देगा तो दशमलव आंसर कैसे निकालेंगे। तो 21 का वर्गमूल निकाल लेते हैं दोस्तों। 21 का वर्गमूल निकालना होगा तो कितना, कैसे निकालेंगे, 21 के आसपास की संख्या का वर्ग होगा, 4 का होगा। तो 4 चौके कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। ठीक है, ये कितना बचा, 5 बचा। और इसका तुलना करके, इसको तुलना करके दोस्तों यहाँ पे लिखिए, कितना हो गया, 8 बार में लगेगा, भागा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप दशमलव दे दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, आपको यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 8 छः के 48 हो गया। कितना हो गया, 48 हो गया। तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा लगभग 4.6 होगा दोस्तों। यहाँ पे 4.6 हो गया, प्लस 1 हो गया, बट्टे कितना हो गया, 2 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 5.6 बट्टे कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों, और 2 अट्ठे 16 हो गया, 2.8 इसका आंसर हो गया। इस फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, इस सीरीज का, इस टाइप का जो आपका है। जैसे मान के लिए इससे पहले जो था 12 वाला, देखते हैं 12 प्लस टूटे या नहीं टूटे, इस पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो संख्या टूटे या नहीं टूटे इस पे देखिए बन जाएगी। जैसे 12 कितना आया था, 4 आया था, इस पे बनाते हैं। कितना हो गया, 12 चौके 48, 48 से 49, 49 का वर्ग कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस 1 बट्टे कितना हो गया, 2, भागा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इस पे सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, टाइम टेकन नहीं है, विद इन 2 सेकेंड में आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 तो लगातार में नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो इस पे हमको पुट करना होगा 1 प्लस 4x प्लस माइनस 1 बटे 2 पे इसको पुट करना होगा, तभी मेरा आंसर आएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना को दोस्तों, 3 है, तो 3 चौके कितना हो गया, 12, 1 13 हो गया, रूट अंडर 13 हो गया, प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस लिख देंगे यहाँ, माइनस 1 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये ऑप्शन में होगा तो ये हो जाएगा आंसर, नहीं तो 13 का वर्गमूल निकाल लीजिए दोस्तों।
कैसे निकालेंगे? 13 के आसपास किस संख्या का वर्ग होगा? 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ये 4 हो गया दोस्तों। इसको दुना करके हम यहाँ पे लिखते हैं 6 हो जाएगा। दशमलव बैठा दीजिए यहाँ पे, 6 के 36 हो गया। 3.6 वर्गमूल निकल गया। 3.6 हो गया माइनस 1 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। और इसको घटाएंगे कितना हो गया? 2.6 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। इसको 2.1 भगा दीजिए, 1 पॉइंट कितना हो गया आपको? 3 हो गया। 1.3 हो जाएगा। ठीक है, 1.3 आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या करना है कि कमेंट में इसका आंसर बताना है दोस्तों। कमेंट में बताना है कि दशमलव में कितना होगा आंसर दोस्तों। दशमलव में कितना होगा? दशमलव में आंसर कितना होगा वो आपको बताना है कि डेसिमल में जो इसका आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का कितना होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।